वॉरफेयर ने हमेशा प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी छलांग लगाई है, जो प्रत्येक देश और विदेश में अपने हितों की रक्षा के लिए लगातार सबसे उन्नत और सक्षम हथियार रखने का प्रयास करता है। विज्ञान कल्पना से प्रेरणा लेकर सैन्य हार्डवेयर और भविष्य के हथियारों में नवीनतम और सबसे बड़ी प्रगति आने वाले वर्षों में युद्ध की दुनिया का एक अत्यंत सटीक और खतरनाक दृश्य चित्रित करती है। युद्ध के मैदान में हमेशा से जुड़े, क्योंकि हम हाल के वर्षों के सबसे बड़े, सबसे चमकीले और सबसे अच्छे हथियार और सैन्य हार्डवेयर और साथ ही भविष्य की भविष्यवाणियों को खोजने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं। अडैप्टिव छलावरण। दुश्मन वे क्या देख नहीं सकते, शूट नहीं कर सकते। ये BAE सिस्टम अडैप्टिव छलावरण का लक्ष्य है। एक सैन्य वाहन के इंफ्रारेड हस्ताक्षर को मास्क करना और उन्हें अपने परिवेश के साथ मिश्रण करने की अनुमति देकर उनका पता लगाना। ये तकनीक अनिवार्य रूप से थर्मल इमेजिंग सिस्टम को अप्रचलित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि अनुकूल लड़ाकू वाहनों को प्रारंभिक पहचान से कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए। CVT 90120 होस्ट। स्वीडिश टी घोस्ट एक छलावरण टैंक है जो दुश्मन थर्मल इमेजिंग सिस्टम के लिए अदृश्य बनाने के लिए BAE के एडेप्टिव छलावरण का उपयोग करता है। घोस्ट टैंक एक उच्च कैलिबर 120 मीटर की कैम्पैक्ट मुख्य तोप का उपयोग करता है, जिसमें नई तकनीक है जो रिकॉइल और कम समग्र वाहन भार को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एक्सप्लोसिव एम्यूनेशन MAHEM DARPA द्वारा MAHEM हथियारों की प्रणाली एक आधुनिक कुशल और सटीक लॉन्च सिस्टम बनाने वाले रासायनिक विस्फोटों के पारंपरिक उपयोग के बिना एक प्रक्षेप को आग देने के लिए एक चुंबकीय प्रवाह जनरेटर का उपयोग करती है। ये प्रक्षेप प्रणाली युद्ध के मैदान में घातक और प्रभावशालिता को बढ़ाते हुए दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को भेदने के लिए पिघले हुए धातु का उपयोग करती है। TASER शॉकवेव। TASER शॉकवेव एक बड़े पैमाने पर क्षेत्र से इंकार करने वाली प्रणाली है, जिसे दंगा नियंत्रण स्थितियों में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। 25 फुट की सीमा के साथ 20 डिग्री चाप में कई TASER X-26 स्टन गन फायर करने के लिए अनिवार्य रूप से एक बड़ा मॉड्यूलर सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं जो आप चाहते हैं कि जब ये बंद हो जाए तो आप कहीं भी नहीं हो। मार्स। जब कोई रोबोट ऐसा कर सकता है तो उसे नौकरी करने के लिए पुरुष क्यों भेजे, जबकि हम में से अधिकांश रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के डर में रहते हैं। युद्ध के मैदान पर सैनिक इस ट्रैक किए गए राक्षस को उनके साथ देखने के लिए शायद आभारी हैं। मॉड्यूलर एडवांस्ड आर्म्ड रोबोटिक सिस्टम एक भारी सशस्त्र बॉट है जो वास्तविक लोगों को भेजने के लिए जान बचाने और स्थिति को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लैक नाइट मानव रहित लड़ाकू विमान। ब्लैक नाइट अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल एक छोटा मानव रहित लड़ाकू वाहन है जिसमें छोटे टैंक और गोलाबारी करने की क्षमता होती है। एक 30 मिलीमीटर तोप और 7.62 मिलीमीटर समाक्षीय मशीन गन एक सैन्य परिवहन विमान से तैनात किए जाने की क्षमता के साथ संयुक्त रूप से ये एक लड़ाकू वाहन बनाने के लिए प्रतिध्वनित किया जाता है। परिशुद्धता निर्देशित आग्नेयास्त्रों। प्रिसीजन गाइडेड फायर आर्म्स को फाइटर जेट्स से मिसाइल लॉक ऑन सिस्टम लेने और पारंपरिक लॉन्ग रेंज राइफल सिस्टम पर लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आग्नेयास्त्र लक्ष्य ट्रैकिंग, उन्नत अग्नि नियंत्रण और हेड अप प्रदर्शन तकनीकों का उपयोग करता है जो अपने लक्ष्य के लिए बुलेट को निर्देशित करने में मदद करते हैं और मानव त्रुटि के लिए खाते को पहली बार लंबी दूरी पर भी लक्ष्य को मारने की उच्च संभावना सुनिश्चित करते हैं। लेजर वेपन सिस्टम लॉस। लेजर वेपन सिस्टम अनिवार्य रूप से ठीक वैसा ही है जैसा लगता है एक जहाज पर चढ़कर लेजर तोप। ये लेजर सिस्टम छोटे अध्याय देश से लेकर दुश्मन के शिल्प इंजनों तक सब कुछ सहित दुश्मन की संपत्ति को निशाना बनाने और नष्ट करने की अनुमति देता है। लेजर एवेंजर। बोइंग लेजर एवेंजर एक हवाई रक्षा हथियार है जिसे एक वाहन पर रखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल दुश्मन UAV को मारने के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार के विपरीत बोइंग लेजर एवेंजर सिस्टम आग लगने पर थूथन भड़काना या धुएं का निशान नहीं बनाता है। इसका मतलब ये है कि इसे मित्रवत सैनिकों को सुरक्षित रखने और नुकसान के रास्ते से बाहर निकलकर छुपाया जा सकता है। मानव सार्वभौमिक भारवाहक HULC।
ह्यूमन यूनिवर्सल लोड कैरियर एक हाइड्रोक्लोरिक चलित एक्सोस्केलेटन सूट है जिसका उद्देश्य युद्ध के मैदान पर सैनिकों का समर्थन करना है और उन्हें सामान्य थकावट के बिना विस्तारित समय के लिए भारी भार परिवहन करने की अनुमति देता है, जो इस तरह के कार्य के साथ आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। ये राक्षस तोप वास्तव में 1 दशक से अधिक के विकास और परीक्षण के लायक है। एक विद्युत चुंबकीय रेल गन 4500 एम्पियर से अधिक के प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम है और 100 मीली दूर कंक्रीट संरचनाओं के माध्यम से तोड़ रहा है। उच्च ऊर्जा लेजर मोबाइल प्रदर्शनकारी। हाई एनर्जी लेजर मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेटर एक और लेजर तोप है जो आसमान से दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। ये किलोवाट का लेजर वाहन को आसान परिवहन के लिए मुहैया कराया जा सकता है जहां इसकी जरूरत है। लिथियम आयन बैटरी और एक डीजल जनरेटर द्वारा संचालित इसका उपयोग करना और बनाए रखना आसान है, लेकिन सेना को दुश्मन की आंखों को आकाश से बाहर रखने की जरूरत है। हाइब्रिड कीट माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम HI-MEMS एक और हथियार प्रणाली सीधे विज्ञान कथा से बाहर निकलती है, इस बार बग के रूप में है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि किसी ने बीटल के पीछे सीक्रेट बोर्ड लगा दिया है। ये वास्तव में एक तकनीक का मूल प्रतिनिधित्व है जो दशक से काम कर रहा है। माइक्रो एयर व्हीकल यानी कि MAV और माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम यानी कि MEMS 1940 के दशक से काम कर रहे हैं और अनिवार्य रूप से साइबर बग और पंख वाले जीव हैं जिन्हें मनुष्य की बोली लगाने के लिए गुलाम बनाया गया है। XM25 काउंटर डिफ्लेट टारगेट इंगेजमेंट CDTI। XM25 इंगेजमेंट सिस्टम एक अर्ध स्वचालित एयर बस्ट ग्रेनेड लॉन्चर है जिसमें लेजर रेंज फाइटिंग सिस्टम है जो सैनिकों को सबसे प्रभावी मुकाबला उपयोग के लिए लक्ष्य की दूरी की गणना करने की अनुमति देता है। XM25 में माइक्रो ग्रेनेड लॉन्चर की प्रभावी सीमा लगभग 4 गुनी है, लेकिन ये उपयोग करने के लिए लाभकारी और बोझिल भी है। बजट में कटौती से सेवा में प्रवेश में देरी है और अन्य मुद्दों ने विकास और तैनाती को प्रश्न कहा। बहरहाल युद्ध के मैदान पर ये एक खतरनाक हथियार है। सक्रिय डेनियल सिस्टम ADS भीड़ और दंगा नियंत्रण में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया एक और गैर घातक ऊर्जा हथियार हीट रे के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रणाली माइक्रोवेव ओवन के समान सिद्धांतों पर लक्ष्य की सतह को गर्म करके काम करता है। निरंतर प्रदर्शन के तहत लोगों ने अपनी त्वचा की ऊपरी परत को कई जलन का अनुभव किया है। ये विचार काफी सरल है। चीजें इतनी गर्म हो जाती हैं कि आप आसपास रहना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल 1990 के दशक के बाद से अमेरिकी वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला में 4000 एम्पियर की क्षमता वाली मिसाइल बनाने की दृष्टि से एक हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन, विकास और परीक्षण में शामिल रही है। इसका परिणाम बोइंग X-51 वेव रीडर है जो एक मानव रहित स्क्रैमर जेट विमान है जिसे भी -52 बॉम्ब या AF-35 लड़ाकू से लॉन्च किया गया है। अभी भी एक कार्य प्रगति पर है। X-51 वेव रीडर ने परीक्षण के दौरान 3000 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने का भरपूर वादा किया है। आर्मेटिक्स स्मार्ट पिस्टल ये एक 22 कैलिबर पिस्तौल है जिसे स्मार्ट तकनीक के साथ बनाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा निकाल दिया जा सकता है। फिल्मों से डिजाइन के विपरीत ये बंदूक ग्रिप पर एक फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा काम नहीं करती है, बल्कि इसके साथ एक स्मार्ट वॉच के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये घड़ी लॉक करने के लिए RFID कुंजी के रूप में काम करती है जिससे ये अलग लग सकती है। घड़ी में बैटरी चार्ज स्तर सहित बंदूक पर अन्य वास्तविक समय का डेटा भी होता है और दिए गए समय सीमा के भीतर शॉट की संख्या। फास्टेक मूल 12 बंदूक फास्टेक मूल 12 शॉटगन को दुनिया की सबसे तेज फायरिंग शॉटगन के रूप में देखा जाता है। हालांकि पूरी तरह से स्वचालित नहीं है। ये बंदूक 8 सेकंड के भीतर 30 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है। ये साइलेंसर को साल्वो 12 साउंड पोर्ट के साथ काम करने में भी सक्षम है, जिससे ये किसी के भी हाथों में एक हथियार बना सकता है। कॉर्नर शॉट कोनों के आसपास शूट करने में सक्षम होने के नाते सैन्य ऑपरेटर का सपना है, जिसका अर्थ है कि वो खुद को जोखिम में डाले बिना एक लक्ष्य पर फायर कर सकते हैं। कॉर्नर शॉट डिवाइस स्वयं ही पिस्तौल की एक श्रृंखला के साथ काम करने में सक्षम है, जो इसे लचीला बनाता है, लेकिन हथियार की प्रकृति के कारण इसकी सीमा प्रभावी रूप से 100 मीटर तक ही सीमित है।
एडीएस अंडर वाटर गन। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से बाहर की तरह एडीएस एक असॉल्ट राइफल है जो पानी के नीचे फायरिंग करने में सक्षम है। रूसियों द्वारा विकसित ये कहा जाता है कि इसका उपयोग रूसी नौसेना कमांडो द्वारा किया जाता है और इसमें साइलेंसर और ग्रेनेड लॉन्चर से संलग्न नक्शा शामिल होता है। KRISS वेक्टर। ये कॉम्पैक्ट सबमशीन बंदूक एक अत्यंत सक्षम और लचीला हथियार है जो विभिन्न गोला बारूद अंशों की एक श्रृंखला के साथ संगत है। 22, 40, 45 और 9 मिमी पराबलम। लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो है KRISS सुपर वीर रिकॉइल मिटिगेशन सिस्टम, जो बंदूक को लक्ष्य पर रखने के लिए एक्सपायर्ड राउंड से एक्सपेंडेंट एनर्जी को धकेलता है और रिकॉल को नाटकीय रूप से कम करता है। वेक्टर 1200 राउंड प्रति मिनट से अधिकांश फायरिंग करने में भी सक्षम है और मैन कॉलिंग पिस्टल पत्रिकाओं को लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस बलों और सैनिकों के लिए ये एकदम सही है जो ग्लॉगन का उपयोग मैनकसाइट के रूप में करते हैं। ज़ुमावाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर। यद्यपि ये कुछ प्रकार के बॉर्डर्स पनडुब्बी की तरह दिखता है, ये वास्तव में चुपके क्षमताओं के साथ एक बहुमिका युद्ध पोत है। कमरदार क्रॉस सेक्शन और एक लहर भेदी पतवार अन्य प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला के साथ संयुक्त रूप से विध्वंसक एक जहाज है जो दुश्मन के रडार द्वारा तुलनात्मक सक्षमताओं की तुलना में पता लगाने में काफी कम सक्षम है। अनुसंधान और विकास लागत में $9.6 बिलियन से वापस ज़ुमावाल्ड डिस्ट्रॉयर संभवतः अपनी तरह का सबसे महंगा पोत है। डिजाइन स्पष्ट रूप से विध्वंसक को मछली पकड़ने वाली नाव के समान एक रडार प्रोफाइल देता है और मानव की विध्वंसक की तुलना में इसे 50 गुना कठिन बना देता है। नॉर्थरॉप ग्रुमन XQ-8C फायर स्काउट। ये असामान्य दिखने वाला हेलीकॉप्टर एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे जमीन के सैनिकों के लिए 2 ही हवाई फायर समर्थन और लक्ष्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2010 के बाद से परिचालन में $3.06 बिलियन के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकास के लिए समान शिल्प की एक पंक्ति में नवीनतम है। अमेरिकी सरकार द्वारा विकास में स्वचालित मानव रहित सैन्य संपत्ति की लंबी लाइन में XQ-8C अभी तक एक और है और जहां भी संभव हो युद्ध के मैदान से मनुष्यों को हटाने की दिशा में एक कदम दिखाता है। EXACTO। DARPA की चरम सटीकता कार्य आयुध अनिवार्य रूप से एक स्व स्टीयरिंग है। स्निपर के लिए निर्देशित बुलेट जो प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च हवाओं में लंबी दूरी पर बेहतर सटीकता का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अनिवार्य रूप से एक स्मार्ट बुलेट ये बारूदी लक्ष्य पर घर की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि लक्ष्य की गति या हवा की गति में परिवर्तन की भरपाई करने के लिए मध्य हवा में पाठ्यक्रम बदलता है। परिणाम एक दौर है जिसे नौसिखिए निशानेबाजों द्वारा भी निकाल दिया जा सकता है और फिर भी लंबी दूरी पर पिन पॉइंट सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को मार सकते हैं। डरावनी चीजें। ओब्रम PL-01 स्टील्थ टैंक। PL-01 एक पॉलिश लाइट टैंक है जिसमें एक सेरामिक शेल और अतिरिक्त बख्तरबंद चढ़ाना है जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टाइल तत्कालिक विस्फोट उपकरण और बारूदी सुरंगों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। 940 HP इंजन से लैस ये 310 की मील रेंज के साथ 45 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है। इस टैंक का मुख्य आकर्षण हालांकि चुपके तकनीक है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ टैंक के रूप में ये दुनिया का पहला बख्तरबंद वाहन है जो व्यवहारिक रूप से इंफ्रारेड और रडार डिटेक्शन सिस्टम दोनों के लिए अदृश्य है। यहाँ के विभिन्न प्रौद्योगिकी इसे दुनिया का सबसे उन्नत टैंक बनाती है जो ये सोचकर आश्चर्यचकित करता है कि ये पोलैंड और रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला है। क्वांटम छुप के छलावरण। साइंस फिक्शन से सीधा एक हल्का झुकने वाली तकनीक आती है जिसे क्वांटम स्टेल्थ कहा जाता है जो उपयोगकर्ता से सक्रिय छलावरण प्रदान करता है और आसपास के वातावरण की नकल करता है। सुरक्षाकरण से वास्तविक तकनीक के चित्र जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये मॉकअप ये अनुमान लगाते हैं कि छलावरण कितना प्रभावी है। सैन्य परीक्षण ने प्रदर्शित किया है कि क्वांटम चुपके सामग्री अवरक्त और थर्मल स्कोप दोनों के खिलाफ प्रभावी है और वर्तमान में सैन्य उपयोग में सबसे कुशल छलावरण प्रणाली में से एक के रूप में काम करती है। कॉर्मिक हॉल्टिंग और उत्तेजना प्रतिक्रिया राइफल PHASR। ये पागल दिखने वाला हथियार पहली बार एक एलियन टेक्नोलॉजी या साइंस फिक्शन से बाहर की तरह दिखाई देता है। ये वास्तव में एक गैर घातक अक्षमता उपकरण है
जिसे अस्थायी रूप से अंधा या भटकाव लक्ष्य के लिए बनाया गया है। PHASR राइफल एक कम तीव्रता वाले लेजर बीम को एक अंधा प्रभाव के साथ फायर करती है और विभिन्न स्थितियों के लिए एकदम सही है जहां लक्ष्य को अक्षम करना है। लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस LRED, ये दो अलग अलग अनुप्रयोगों के साथ आधुनिक सैन्य तकनीक का एक टुकड़ा है। सबसे पहले इसे एक हाई लिंक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को लाउड स्पीकर के साथ सामान्य रूप से अधिक लंबी दूरी पर संदेश भेजने की अनुमति मिलती है। दूसरे, ये दंगा नियंत्रण, भीड़ फैलाव या अन्य स्थितियों में तथा कथित ध्वनि हथियार के रूप में इस्तेमाल होने में भी सक्षम है, जो शत्रुपूर्ण कार्रवाई के लिए गैर घातक समाधान की आवश्यकता होती है। कौन सा आपको सबसे भयानक लगता है? इन मशीनों का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारी सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।